स्टार्ट। नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र जोधका हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब की अभी अभी एक किताब आई है, द इंडियन विलेज, रूरल लाइव्स इन द 21st सेंचुरी। ये किताब हरियाणा के गांव की बदलती तस्वीर को दिखाती है कि किस तरह से गांव बदले हैं और उनमें किस तरह का बदलाव हुआ है, कैसे हुआ है, किस सोच के तहत हुआ है और क्या क्या बदला है। तो इसी पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो आपने किताब लिखी है, मतलब इसका आइडिया आपके मन में कैसे आया कि ये किताब आपको इस समय पे ज़रूरत है इस किताब की? मैं गांव का जो बदलाव हो रहा है, खेती बाड़ी पे मेरा रिसर्च काफ़ी सारा है। पहले मैं कास्ट पे भी काम किया है, उसके सिलसिले में भी गांव पे रिसर्च किया है मैंने, तो वो पहले छापा भी है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो गांव के बारे में धारणाएं हैं आम लोगों में, ख़ास तौर पे जो शहरी मध्यम वर्ग है, वो बहुत ख़ास तरह की धारणाएं हैं जिससे वो एक गांव को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या गांव के लोगों को एक सिंपल सादे अनपढ़ लोग समझते हैं। तो उसको लेके मेरा यत्न था कि एक किताब लिखी जाए जिसमें एक जो रियलिटी है गांव की, जो एक्चुअल सच्चाई है, ग्राउंड की जो सच्चाई है, जो हमने रिसर्च किया है और लोगों ने रिसर्च किया है, उसके ज़रिए बताया जाए कि गांव एक उस तरह का एक सिंपल चीज़ नहीं है। गांव भी शहर की तरह है, गांव भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, उसमें बदलाव भी आते हैं, उसमें गरीब भी है, अमीर भी है, उसमें जाति भी है और लोग जाति से अलग भी काम करते हैं। तो गांव की जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए, और वो लगता था कि जैसे किसान आंदोलन हुआ उस टाइम पे भी जो शहरी मध्यम वर्ग है वो एक बड़ा एक इंडिफरेंट था, या तो उसका कोई परवाह ही नहीं कर रहा था, जी, या जो कह भी रहा था तो वो अब सोच रहे थे कि ये तो मूर्ख लोग आके बैठ गए यहाँ पे, इनको कुछ पता नहीं, समझ नहीं आता। तो उसको एक काउंटर करने के लिए मेरे को लगता है कि एक ज़रूरत है, हमारी जिम्मेदारी है जो लोग गाँव पर रिसर्च करते हैं, एक समाज को बताना कि ये गाँव की सच्चाई जो है वो कहीं ज़्यादा पेचीदी है और कहीं ज़्यादा ओपन है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अनपढ़ लोगों के बारे में एक राय है कि इनको कुछ नहीं पता, उसी तरह से गांव के लोगों के बारे में भी एक राय बनती है। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या बदलाव आपको इस प्रोसेस में नज़र आए? बदलाव हर जगह पे हर टाइम हो रहा होता है। बदलाव कोई नई चीज़ नहीं है, समाज बदलता है, इंसान बदलते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम जब बूढ़े हो जाते हैं बदल जाते हैं, नई जनरेशन आती है बदलती है। तो बदलाव जो है, पहले ये समझना पड़ेगा कि बदलाव हमेशा रहा है, बदलाव कोई नई चीज़ नहीं है। हमें बदलाव की भी एक भावना बना ली है कि हाँ भाई, जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए तभी बदलाव शुरू हुआ, उससे पहले भी बहुत बदलाव हुआ था इस एरिया में। जैसे जाट आता है बाहर से, वो 14वीं-15वीं शताब्दी में ही आता, उससे पहले यहाँ जाट नहीं रहते थे। तो उसके साथ यहाँ का गाँव भी नए तरीके से अपने आप में विकसित होता है, यहाँ की ज़मीनों का भी विकास होता है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे पानी का तरीका, एक नई फसल आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, सब्जियां, वो यहाँ की नहीं थी, बाहर से आई थी। कब आई थी मालूम नहीं है, कुछ टमाटर यहाँ नहीं होता था, आलू नहीं होता था, अब नए तरह का एक पहिया आ गया, उससे भी विकास होता है। तो बदलाव अब भी हो रहा है, लेकिन अब जो है बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ है पिछले खासतौर पर 50 साल में, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे मोबाइल फ़ोन आए आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, कितना बदलाव आ गया हमारी ज़िंदगी में। तो वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ शहर तक नहीं रहा, वो गांव तक भी चला गया। जैसे खेती बाड़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद खेती का तरीका बदल गया, ट्रैक्टर आ गए, आपस में लोगों के संबंध बदल गए। तो बदलाव हर चीज़ में आ रहा है, परिवार में बदलाव आ रहा है, खेती के तरीक़ों में बदलाव आ रहा है। जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है पिछले 50 साल में, उसमें एक तो ये है कि जो पहले जो खेती का बोलबाला था गांव में, अब वो कम हुआ है। खेती के अलावा लोगों के पास और बहुत सारे साधन हैं, ऑक्यूपेशन हैं, जो लोग खेती में भी काम करते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ रही है कि और भी साथ में कुछ काम करें। तो खेती से जो आमदन होती है गांव की, पूरे गांव की, वो आधे से भी कम हो रही है और लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसके अलावा एक और जो मेन चेंज आया हुआ है कि जो पहले जाति व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं से लोग एक दूसरे पर निर्भर करते थे, अब वो निर्भरता नहीं रही है, हर कोई अपने तरीके से, जातियाँ अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में बदलाव आ गया, तो उस तरह से जो एक एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। तो एक हर कौम अलग अलग से अपने तरीके से सोचती है, और उसका असर गांव की पॉलिटिक्स पे भी पड़ा है। तो पहले गांव में एक चौधरी होते थे 2-4 जो कि लैंडेड होते थे, जिनके पास बड़ी ज़मीन होती थी, खास तौर पे जो डोमिनेंट कास्ट के होते थे। बिल्कुल। अब वो चौधर नहीं रही,
और वो चौधरी जो हैं गांव से निकल के बड़े शहरों में चले गए। हालांकि गांव में उनके अभी भी रिश्ते हैं, स्टेक्स हैं, गांव से वोट मिलते हैं, जो पॉलिटिशियन बन गए। लेकिन जो राजनीति है वो लोकल लेवल पे जो मिडिल मैन है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हाथ में आ गई है। वो गांव की पॉलिटिक्स बहुत बदल गई है, तो वो बहुत कम्पिटिटिव हो गई है। जी जी। युवाओं के जीवन में क्या बदलाव आपको महसूस हुआ इस दौरान? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो गांव का सबसे बड़ा जो गांव का भी जो चैलेंज है वो ये है कि जो नई जनरेशन है उसको हर चाहता है आदमी कि उसका बच्चा पढ़े, उसकी बच्चियां भी पढ़े। आजकल कोई ये नहीं है कि गांव में कोई लड़की को स्कूल नहीं भेजता। जो जितना कर सकती है, कोई 2 जमात, कोई 10 जमात, कोई 5 जमात, हर कोई स्कूल जाता है। और जिनके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे जिनके पास ज़मीन है, वो अपने बच्चों को 10वीं के बाद भी पढ़ाते हैं, 12वीं के बाद भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। अब होता ये है कि जब आप थोड़ा सा पढ़ गए तो आपको लगता है आप गाँव में क्या पढ़ा है, चाहे आपके पास 25 किले 50 किले ज़मीन हो, जी। उसका भी होता है कि मैं शहर में जाकर रहूँ। तो वो फिर जो गांव के साथ पहले ज़मीन के साथ वो उस कम्युनिटी के लोगों को भी लगाव था, वो अब टूट रहा है। वो एस्पिरेशनली जो है, जो यूथ है वो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास में जाना चाहता है। इसी तरह के जो दलित यूथ है वो बहुत गुस्से में है, उसको लगता है गांव में तो मेरी कोई इज्जत नहीं करता, वो निकल के वैसे भागना चाहता है। और जो बाकी इन बिटवीन लोग हैं उनको भी लगता है कि हाँ भाई गाँव में क्या पड़ा है। लेकिन फिर भी लोग गाँव में रह रहे हैं। गाँव की आबादी कम नहीं हो रही, गाँव की आबादी बढ़ रही है पहले से। ये हर जगह पे जो हमारे देश में ये कहें कि गांव खत्म हो रहा है, लोग कहते तो हैं गांव बदल रहा है, खेती कम हो रही है, खत्म नहीं हो रही खेती भी। जी। लेकिन गांव नहीं कम हो रहा, गांव अभी भी बढ़ रहा है। जबकि अवधारणा यही है कि गांव खत्म हो रहा है। जी। युवाओं की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन युवा लड़कियां और महिलाएं खास तौर पे जो गांव के समाज में जो उनकी जगह थी, वहाँ की राजनीति में जो जगह थी, सामाजिक भूमिका थी, मतलब उसमें कुछ बदलाव आपको? बहुत बदलाव आया, उसमें बहुत बदलाव आया। जैसे गांव में पहले तो ये है कि बच्चियां पढ़ने लगी हैं, पढ़ के जो अगर जो गांव में ज़मींदार हैं, पहले होता था कि हरियाणा के गांव में चले जाओ ना, जिनके पास 20-30 किले ज़मीन है उसके पास 30-40 जानवर ही होते थे जी, गाय और भैंस होंगी। अब आप देखोगे कि हर घर में 2-3-4 से ज़्यादा जानवर नहीं होते, नहीं है, भैंस नहीं रखते, गाय नहीं रखते। पहले ये होता था कि सब काम जो था इनको पालने, इनको खाना खिलाने का, दूध निकालने का, वो या तो औरतें करती थी या वो दलित करते थे। दलित आके सफाई कर जाते थे, औरतें उनको चारा खिलाती थी, उनका दूध चाहे मैं निकालते हूँ। अब वो औरतें भी पढ़ी लिखी हैं, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि भाई मैं घर में बैठूँ, वो काम नहीं कर रही उस तरह का। इस तरीके से वो लेबर भी नहीं मिलता उनको, तो इसलिए लोगों ने अपना वो तो पूरा का पूरा जो औरत का, एक पढ़ी लिखी औरत है वो अपने तरीके से सोच रही है, और वो एक बच्चों को पढ़ाने पे इन्वेस्टमेंट है, इसलिए औरत की ज़रूरत भी है घर में। तो घर का भी माहौल बदल रहा है। लेकिन ये जो है वर्ग पे बहुत डिपेंड करता है। आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आप दलित हैं, आप मजदूरी करते हैं, तो आपकी औरतों की बदलाव की ट्रेजेक्ट्री अलग है। मर्द एक्चुअली निकल जाएगा गांव से, जाके बाहर सब्जी बेचेगा, औरतें जो हैं वो पुराना काम करेंगी, थोड़ा बहुत सफाई का काम करेंगी, मर्द नहीं करेंगे। तो एक अलग अलग तरीके के पैटर्न हैं जो अलग अलग कौमों में हैं, अलग अलग रीजन में हैं। तो उनको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, मतलब एक बात किसी लेवल पे मिल रहा है, हाँ जी, किसी लेवल पे मिल रहा है, और ज़िंदगी उनकी डेफिनेटली पहले से अच्छी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। जो दलित औरतें भी हैं, पहले सारा काम करना पड़ता था उनको। अब गांव में ये है कि पुराना वायलेंस बहुत कम हो गया, उस तरह का अटैक नहीं कर सकते आप औरतों पे। बिल्कुल। तो हाँ, एक गांव में कई गांव बसते हैं, ये हम सुनते रहे हैं, और हालांकि मिथ है इसको लेके भी, क्योंकि गांव आपने बताया कि जाट आने के बाद ये माना जाता है कि गांव जाट का ही है, उसकी से है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जाके तो वो अलग गांव है, अलग जीवन है। तो उसमें भी आपको कुछ बदलाव नज़र आया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। गाँव में कई गाँव बसते हैं, ये सच्चाई है जी। जो गांव का मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में जिस तरह की ज़िंदगी है वो एक ख़ास तरह की जाति की ज़िंदगी होगी। क्योंकि हमारा जो गांव है वो ये है कि जाट ने उसको क्लेम किया कि ये मेरा गांव है, लेकिन सच्चाई जो है वो अभी भी अलग अलग है। जो एक दलित शहर के बाहर, गांव के बाहर रहता है, उसकी सच्चाई अपनी जाति के अंदर ही है। जाट की सच्चाई अलग है या और दूसरी जातियों की अलग है। तो गांव में अलग अलग गांव बसते हैं, ये सच्चाई है, और उनका कई जगह पे उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। वो टोला कहेंगे या कुछ और कहेंगे, तो वो अलग अलग मोहल्ले जो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के घर होंगे, अलग अलग तरह के जीवन रास्ता होगा,
उनके रिचुअल भी अलग होते हैं, उनकी लाइफ भी अलग होती है। वो कॉमन नहीं होता कभी। कॉमन भी होता है गाँव का, कई जगह पे कॉमन भी चीज़ें होती हैं, पूरे जैसे पहले गाँव होता था, अभी भी है जो कई चीज़ें हैं, जैसे गाँव का मेला लगता है, उसमें सब लोग होंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे। तो कई और मोमेंट होती है जब गांव में शादी होती है, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग लेवल पे आएंगे। तो पहले वो भी बड़ी है लोगों में आपस में। तो बिल्कुल, जाति एक बड़ी सच्चाई है हमारे समाज की, और ख़ास तौर पे गांव समाज की अगर बात करें तो। और पिछले दिनों में जो जाति का वर्चस्व और जाति गौरव की बातें जो हैं, तो मुझे लगा है, व्यक्तिगत तौर पे लगता है मुझे कि वो बढ़ा है। मतलब जाति पहले भी थी, उसके कन्फ्लिक्ट्स भी थे, लेकिन वो जाति गौरव वाली बात और वो संगठित जाति के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करने वाली वो बात बढ़ी है। इसके क्या कारण आपको नजर आते हैं? इसमें ना सबसे पहली बात है कि ये सोचना कि जाति गांव की है, रियलिटी शहर की नहीं है, ये गलत है जी। जाति शहर में भी होती है और जाति गांव में भी होती है। खास तौर पे जब हम बात करते हैं जातियों का आपस में एक एसोसिएशन बन रही है, कास्ट एसोसिएशन बन रही है, जातियों का जो अपना एक नए तरीका का मोबिलाइजेशन हो रहा है, वो गांव से शुरू नहीं हो रहा, वो शहरों से शुरू हो रहा है। शहरों से हो रहा है। सो जाति का जो लीडरशिप है वो सारा शहर का है, तो वो शहरी सच्चाई जो है वो गांव में भी जा रही है, फिर गांव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियलाइज़ करना कि कास्ट का जो पॉलिटिकल लाइफ है वो रूरल विलेज में सेंट्रिक नहीं है, वो शहर में सेंट्रिक है। तो शहर से निकलती है, शहर में उसकी लीडरशिप होती है, शहर में वो नेगोशिएशन होती है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि और कोई हमारे पास चारा है नहीं, हमारा अपना समाज है, उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है, उसके तरीके हम नेगोशिएट कर सकते हैं स्टेट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, और कोई अगर वायलेंस होती है तो तब इकट्ठे हो सकते हैं। तो अलग अलग जातियों के अलग अलग डायनामिक्स हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जातियों का जो समुदाय तौर पे इकट्ठे होना, और पहले होता था कि सिर्फ एक गांव में जाति अलग अलग तरीके की होती है, अब है कि वो जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन हो रहा है। ये शुरू हो गया था अंग्रेज़ों के टाइम पे, लेकिन अभी कुछ 20 साल से और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, जाति के साथ एक दूसरी चीज़ है धर्म। मतलब पहले ऐसा माना जाता था, मतलब हम सोचते थे कि गांव में जो धर्म को लेके जो जड़ता है वो नहीं है, खासतौर पे मंदिर बहुत कम होते थे। ये अभी बढ़ा है और कंसोलिडेशन बढ़ा है इस तो। और ख़ास तौर पे अभी हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ से मुस्लिम समुदाय जो चला गया, लेकिन कुछ घर बच गए, तो उनका जीवन और ये जो धर्म को लेके जो एक चीज़ बढ़ी है जड़ता, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, नहीं, अक्रॉस कम्युनिटीज़ बढ़ी है, ये मुस्लिम का इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन लोगों में एक तो कुछ तो ऊपर से भी आ रहा है कि धार्मिकता बढ़ाई जाए, इंडिया में गांव में बढ़ाई जाए। दूसरा, लोगों को भी महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो एक जो पहले वाला एक समाज था वो टूट गया। वो समाज टूटने के बाद लोग कुछ अलग और देख रहे हैं कि जहाँ पे बैठ के इकट्ठे बैठ सकें। लोगों में डर बढ़ गया है, एंग्जाइटी बढ़ गई है कि हाँ भाई क्या होगा हमारी ज़िंदगी का। तो उसको उसके लिए कोई रास्ता उनके पास दिखाई नहीं देता, तो इसलिए वो लगता है कि हाँ भाई हम इकट्ठे होके सत्संग करेंगे तो उससे थोड़ा एक नया समाज पैदा होगा, नई सॉलिडारिटी आएगी, थोड़ा एक दूसरे का सहारा मिलेगा। तो उस तरह से उसकी जो टेंडेंसी बढ़ी है पिछले 20-30 साल। मतलब आदमी जो अकेला हो गया, हाँ, अकेलापन बढ़ा है, तो अकेलेपन के साथ फिर उनको लगता है कि हाँ भाई ये धार्मिकता में उसका एक सोल्यूशन है। जी जी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मतलब आपने बताया कि बहुत सारे कारण होते हैं जब बदलाव होते हैं, तो नई इन्वेंशंस होती हैं, शिक्षा आती है, तो अभी जो बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल नए बदलाव है, उनके पीछे की क्या कारण आप समझते हैं? अब सबसे बड़ा चीज़ है जो जैसे पूरे दुनिया बदल रही है, ख़ास तौर पे जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन जैसे है, तो उससे क्या है कि जो लोगों का डिस्टेंस कम हो गया है। अब उससे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं। जैसे आपका बेटा अगर पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहता है, तो पहले लोगों को बहुत डर लगता था कि जाएगा तो पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। अब ये लगता है कि हाँ भाई पहुंच जाएगा अगले दिन, फिर तीसरे दिन हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे। तो रोज़ाना व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपकी मोबिलिटी की बढ़ गई हैं। उसके साथ फिर उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी आएंगी साथ में, किसी न किसी तरीके से बच्चों का एक अपना एक ऑटोनॉमी हुई है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और भी कई सारे। लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाला जो है ना, अभी भी जो ये नई टेलीकम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजी है, जैसे आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी जी, इसको देख के एक नया लोगों में कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं, प्रोपेगेंडा भी बढ़ता है इससे, रिलीजियोसिटी में भी यही हो रही है।
तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं किस तरह से लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है सबसे बड़ी सच्चाई है आज के टाइम पे। जी, आपकी किताब को लेके कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाहें? नहीं, यही है कि हमें सच्चाई देखनी चाहिए। हमारी धारणाएं होती हैं चीज़ों के बारे में, वो धारणाएं जो हैं हमें उनको क्रिटिकली उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये धारणा सच्चाई है या नहीं है। ये सोच के देखना कि हाँ भाई, ये जो है गांव में रहने वाले लोग सीधे साधे होते हैं, शहर में रहने वाले लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो सच्चाई है भी और नहीं भी है। गांव में लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, गांव में लोगों की, जैसे आप कह रहे थे, अनपढ़ लोगों की भी अपनी पढ़ाई होती है। हर आदमी की ज़िंदगी की अपनी विजडम होती है। ये एक खास तरह की पढ़ाई है, एक नई तरह की पढ़ाई है, उसका एक अपना वैल्यू है, लेकिन एक इंसानियत जो है वो हर किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में पता होता है, और उसी को उसकी ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।